नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.वी. दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की लाइफ स्टाइल में इतना खान पान दूषित हो चुका है कि आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे कि मतलब कि हर घर में एक मरीज आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, उस बीमारी का नाम है गठियावात या गठियावात कहिए या आर्थराइटिस कहिए या गाउट कहिए। आप देखेंगे आपके फैमिली मेम्बर या आसपास के लोग या आजू बाजू के लोग इससे फेस जरूर कर रहे होंगे। तो गठिया पहले क्या होता था तो दोस्तों एक उम्र के हिसाब से होती थी, लेकिन आजकल कुछ वर्षों में देखा गया है कि ये 25 से 30 साल की उम्र से ही स्टार्ट होना शुरू हो गया है। इसका मेन रीज़न है हमारा गलत खान पान, पोषण की कमी, कैल्शियम की कमी। तो दोस्तों आज हम इसको आप बता रहे हैं होम्योपैथी का आप सहारा लेके इसको कैसे जड़ से आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। गठिया क्या होता है दोस्तों? गठिया मैं आपको एक ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा, छोटे छोटे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको छोटे में ही आप समझ जाएँ। गठिया सब लोग जानते हैं, जोड़ों में दर्द, कलाइयों में दर्द अगर होता है, घुटने में दर्द होता है, एंकल में दर्द होता है तो उसको जहाँ दर्द होना शुरू हो जाए तो एक आम भाषा में आप कह सकते हैं जोड़ों का दर्द या गठियावात या रोमेटाइटिस आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके टाइप भी बताएंगे हम, इसको आप कह सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ जहाँ जोड़ों का दर्द होता है और हमारी हड्डियाँ, दोनों हड्डियाँ मिल के एक हमारे नुकसान पहुँचाती हैं, जब दो हड्डियाँ मिलती हैं तो एक को तो नुकसान होगा ही, उसको हम गठियावात या रोमेटाइटिस आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। दोस्तों गठिया के कुछ निम्न प्रकार होते हैं। गठिया जैसे एक होते हैं निम्न प्रकार के बारे में बताते हैं। पहला होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, कभी चोट की वजह से या उम्र के ज़्यादा हो गया हो, हड्डियाँ झड़ना शुरू हो गया तो इसको बोलते हैं, कड़कड़ की आवाज़ आती हो तो आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा होता है रोमेटाइटिस आर्थराइटिस, जो आपको मूविंग पेन होता है, कभी यहाँ तो कभी इधर तो कभी इधर, तो इसको रोमेटाइटिस आर्थराइटिस कहते हैं। तीसरा होता है दोस्तों रोमेटाइटिस आर्थराइटिस, जो हमारी प्रतीक्षा प्रणाली होती है गलती से उसको नुकसान पहुंचाती है। आप अपनी भाषा में कह सकते हैं कि प्रतीक्षा मतलब इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाती है तो रोमेटाइटिस आर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब तीसरा आप जान ही रहे होंगे दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ता है तभी भी गठियावात की शिकायत आना शुरू हो जाता है। दोस्तों इसके खान पान क्या है मैं इसको बता रहा हूँ। अगर आपको पता चल गया है कि गठियावात है तो सबसे पहले तो आप गलत खान पान, जो आप ही मार्केट की चीज़ें ले रहे हैं, डब्बे वाली चीज़ें ले रहे हैं, पैकिंग वाली चीज़ें ले रहे हैं, इसको अवॉइड करिए। शुद्ध घर का खाना खाइए, शुद्ध खाना खाइए और डॉक्टर की चेकअप कराइए, रूटीन चेकअप कराइए। तो आप देखेंगे कि ये स्टार्टिंग फेज में ही गठिया कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आप इसको निजात पा सकते हैं। यह आपको सिंपल में समझ गए दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों अगर पता चल गया गठियावात है तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेडिकल स्टोर से दवा ना खाएं। क्या होता क्या है कि लोग मेडिकल स्टोर से दवा ले खा के परेशान हो जाते हैं, फिर वही जाते हैं फिर डॉक्टर से, तो पेन किलर तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जैसे हमारे जो महत्वपूर्ण अंग है लीवर, किडनी, धीरे धीरे नुकसान होना शुरू हो जाता है। देखें फिर बॉडी में स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है, आँख के ऊपर, उसके बाद से पैरों में सूजन आना शुरू हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी ऐसे सिम्टम पाए जाएँ या लक्षण पाए जाए तो आप नज़दीकी किसी डॉक्टर से संपर्क करिए। होम्योपैथिक में इसका क्या स्कोप है? तो दोस्तों होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं आए दिन गठिया के पेशेंट देखता रहता हूँ। तो होम्योपैथिक में एक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप अपनी रूटीन में इसको ले सकते हैं बिना पेन किलर के, बहुत अच्छा काम करती है। जो टॉप 1 की मेडिसिन आती है, आप ब्रायोनिया 30 ले सकते हैं। जैसे मूवमेंट पेन हो रहा हो तो वहाँ देखेंगे कि ब्रायोनिया का रोल बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। इसको कैसे लेना है? इसको आपको लेना है 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर को, 5 बूंद शाम को। 1 मदर टिंचर मैं जो डेली रूटीन में देता हूँ बहुत अच्छा काम करता है, वो है ग्वाइकम
एक्टिव मदर टिंचर, इसको आप 20 ड्रॉप आधा कप पानी में लेते हैं 20 से 30 बूंद सुबह, दोपहर, शाम। वाइकम का जो मेन सिम्टम होता है, अगर किसी को घुटने में दर्द के साथ साथ कफ भी आ रहा हो तो वहाँ वाइकम बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आपको बेसिक सिम्टम है दोस्तों, क्योंकि वाइकम के अगर सिम्टम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर काउल में स्वेलिंग टाइप के है तो वहाँ वाइकम बहुत अच्छा काम करता है। तीसरी मेडिसिन है, अगर आपके मसल्स में पेन हो रहा है तो वहाँ आप हाइपेरिकम 30 यूज करिए, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा काम करेगा। अगर एड़ी के दर्द नीचे से ऊपर से नीचे जा रहा है और शाम को या बिस्तर पे जाते वक्त बढ़ जा रहा है तो वहाँ लीडम पाल 30 दीजिए, तो देखेंगे आपके धीरे धीरे एंकल पेन में बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो ये रहे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। आप जब भी दवा लीजिए तो अपने नज़दीकी होम्योपैथिक रजिस्टर्ड डॉक्टर से संपर्क करके ही लीजिएगा। मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, बहुत अच्छा गाउट में, रोमेटाइटिस अर्थराइटिस में, यूरिक एसिड में बहुत ऐसे केस आते हैं जो होम्योपैथिक से आराम मिल जाते हैं और ना उनको कोई भी पेन किलर दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और खान पान कैसा होना चाहिए दोस्तों? खान पान अगर ऐसे केस होते हैं आपके घर में हैं तो सबसे पहले तो उनको डिब्बे वाली चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, जो भी चीज़ें हैं तैली ऑयली वाली चीज़ें, उसको परहेज कराइए। उसके बाद से आपको देसी घर का बना हुआ खाना खिलाइए, तो आप देखेंगे कि जो भी घुटने के मरीज़ हैं काफ़ी आपको आराम मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ देसी चीज़ बताइए, उसमें आप स्प्राउट वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे आप सोने से पहले क्या करिएगा, चना ले लीजिए, मूंग ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, उसमें आप मेथी का दाना ले लीजिए, उसको भिगो दीजिए। सुबह उठते हैं तो उसको आप चबा चबा खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो घुटने के दर्द हैं, कड़कड़ की आवाज़ आ रही है या चलने में दर्द हो रही है, काफ़ी आपको आराम मिलेगा। तो ये रही गठिया में मैंने पूरी कोशिश की है दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा लंबा ना किया जाए, छोटे में ही आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दिया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।